हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू क्रैश बायोलॉजी। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बीएससी थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकंड। तो यूनिट फर्स्ट कंप्लीट हो गई है हमारी, पूरे उसके लेक्चर्स हमने देख लिए हैं। सारे टॉपिक्स, जितने भी टॉपिक्स उसमें मेंशन है सिलेबस में, वो सारे उस पर कंप्लीट हो चुके हैं। तो अगर आपने वो वाली यूनिट नहीं देखी है, आप वो यूनिट कंप्लीट करना चाहते हैं, तो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं, सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं। और मैं इस वाली वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका पूरा प्लेलिस्ट डाल दूँगी, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाए पूरा यूनिट फर्स्ट। तो यूनिट सेकंड है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। आप सिलेबस में जाके चेक कर सकते हैं, सिलेबस का लिंक भी डाल दूँगी मैं। पूरा सिलेबस आप चेक करके पढ़ा करो, क्योंकि अगर आप सिलेबस देख लोगे एक बार तो आपको पता चल जाएगा कि आपको कौन कौन से टॉपिक करने हैं, कौन कौन से आपको इसमें पूरा सिलेबस क्या क्या दिया गया है आपके न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग। तो आज न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बीएससी सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर की यूनिट सेकेंड हम देखने जा रहे हैं, जिसका नाम है टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन। इससे पहले यूनिट फर्स्ट में हमने देखा था टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी क्या होती है और क्या क्या टैक्सोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, जैसे हर्बेरियम, बोटेनिकल गार्डन, फ्लोरा, टैक्सोनॉमिक कीज़, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं यूनिट फर्स्ट में। अब यूनिट सेकंड में हमें क्लासिफिकेशन के टाइप्स देखने हैं और डिफरेंट टाइप के एविडेंसेस देखने हैं, जैसे पैलिनोलॉजी क्या किस तरह से रिलेटेड है टैक्सोनॉमी से, ये सारी चीज़ें हमें सेकेंड यूनिट में देखनी है। और टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, कितने टाइप्स की क्लासिफिकेशन है, उनको सबको इन डिटेल पढ़ना है। तो देखते हैं हम सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन के सिस्टम्स क्या क्या हैं। वेरियस अटेम्प्ट्स मेड टू क्लासीफाई द प्लांट्स फॉल इन वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री कैटेगरीज। तो डिफरेंट टाइप के अटेम्प्ट्स हुए क्लासीफाई करने के लिए प्लांट्स को, तो उनमें से ये तीन इम्पोर्टेंट यहाँ पे लिखे हुए हैं: आर्टिफिशियल सिस्टम्स, नेचुरल सिस्टम, फाइलोजेनेटिक सिस्टम। तो प्लांट्स को सबसे पहले क्लासीफाई करना ही क्यों पड़ा, क्योंकि प्लांट्स की स्टडी के लिए और उनके इकोनॉमिक यूज के लिए प्लांट्स को क्लासीफाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हमें अगर यही नहीं पता होगा कौन सा प्लांट किस ग्रुप में है, तो हम रैंडमली पढ़ रहे होंगे, पूरा उनके बारे में स्टडी कर रहे होंगे। अगर एक सिस्टमेटिक वे में क्लासीफाई किया गया है प्लांट्स को या एनिमल्स को या और अदर ऑर्गेनिजम्स को, तो हमें अच्छे से उनकी स्टडी करने में हेल्प मिलती है और उनका इकोनॉमिक यूज करने में हेल्प मिलती है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन करना पड़ता है। तो टाइम टू टाइम डिफरेंट अटैम्प्ट्स हुए, डिफरेंट साइंटिस्ट ने अटैम्प्ट किया क्लासिफिकेशन, लेकिन उनमें से तीन इंपॉर्टेंट है: आर्टिफिशियल, नेचुरल और फाइलोजेनेटिक। तो अब हम सबको एक एक करके देखेंगे। इस लेक्चर में मेनली हम आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन देखेंगे, नेक्स्ट में नेचुरल, उसके बाद फाइलोजेनेटिक, ऐसे करके हम सारे क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। तो देखते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। द अर्लीस्ट सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन वाज आर्टिफिशियल सिस्टम्स एंड द सिस्टम्स ऑफ दिस नेचर रिमेन डोमिनेंट फ्रॉम 300 BC अप टू अबाउट 1830। तो जो अर्लीस्ट सिस्टम है क्लासिफिकेशन का, सबसे पहले, इससे पहले कोई भी क्लासिफिकेशन का अटैम्प्ट नहीं हुआ, किसी ने क्लासिफिकेशन करने की स्टार्टिंग भी नहीं की, इनिशिएशन भी नहीं हुआ था इनिशिएशन उसका। तो अर्लीस्ट क्लासिफिकेशन का सिस्टम है आर्टिफिशियल सिस्टम। उसके बाद ये अर्लीस्ट है, ये हमने देख लिया। और आर्टिफिशियल सिस्टम, इस टाइप का आर्टिफिशियल सिस्टम डोमिनेंट रहा 300 BC से 1830 तक। इतने ज़्यादा टाइम तक ये डोमिनेंट था, मतलब इसके इस टाइम तक कोई दूसरा क्लासिफिकेशन का टाइप नहीं आया था, सिर्फ आर्टिफिशियल सिस्टम क्लासिफिकेशन का लोग जानते थे और इसी तरह से क्लासीफाई थे प्लांट्स। सिंस वेरी लिटिल इंफॉर्मेशन वाज अवेलेबल अबाउट द प्लांट्स, दीज सिस्टम्स वर बेस्ड ऑन वन और अ फ्यू कैरेक्टर्स। तो उस टाइम पे बहुत लिटिल इन्फॉर्मेशन हुआ करती थी, बहुत कम जानकारी होती थी प्लांट्स के बारे में। तो ये जो सिस्टम है, इनको कुछ करेक्टर्स पे ही ये कुछ करेक्टर पे ही बेस्ड हैं, मतलब सिर्फ जो कुछ करेक्टर्स पता थे उनके हिसाब से क्लासीफाई कर दिया गया था प्लांट्स को आर्टिफिशियल सिस्टम में। द आर्टिफिशियल सिस्टम्स प्रोपाउंडेड बाई अर्ली हर्बलिस्ट्स वर बेस्ड ऑन हैबिट, trees, shrubs, herbs, etc., and the lineage sexual system on floral characters, particularly the number of stamens and carpels. तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम्स थे, जो कि अर्ली बॉटनिस्ट या हर्बलिस्ट्स ने दिए थे, वो किस पे बेस्ड थे? वो हैबिट पे बेस्ड थे कि कहाँ पे
किस टाइप की हैबिट है उस प्लांट की, जैसे ट्री हैं या श्रब्स हैं या हर्ब्स हैं। और दूसरा बेसिस था लीनियस का सेक्सुअल सिस्टम ऑफ फ्लोरल करेक्टर्स। तो फ्लोरल करेक्टर्स किस तरह से अरेंज हैं, नंबर ऑफ स्टेमन, एक ये करेक्टर पर्टिकुलर था, स्टेमन और कार्पल का करेक्टर, इसके बेस पे लीनियस का सिस्टम था। सम आर्टिफिशियल सिस्टम्स ऑफ क्लासिफिकेशन आर एज फॉलोज। तो अलग अलग साइंटिस्ट ने दिया था क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। तो हम कुछ क्लासिफिकेशन देख लेते हैं, उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है वो लीनियस का है, वो भी हम देखेंगे। तो लीनियस का क्लासिफिकेशन किस तरह से है, तो उससे पहले हम ये 2 क्लासिफिकेशन और देख लेते हैं। थियोफ्रेस्टस फादर ऑफ बॉटनी जिनको कहा जाता है, उन्होंने भी दिया था प्लांट्स का क्लासिफिकेशन, और ये बहुत अर्ली स्टेज पे दिया था, बहुत पहले। थियोफ्रेस्टस 370 to 287 BC, a Greek naturalist who is called the father of botany, was the pupil of great philosopher Plato and Aristotle। तो ये इनके स्टूडेंट थे, अरिस्टोटल और प्लेटो के, उनको कहा जाता था थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी। तो उन्होंने प्लांट्स को क्लासीफाई किया था अपने स्टडी के बेसिस पे। ही क्लासिफाइड द प्लांट्स इनटू 4 ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर हैबिट, हर्ब्स, अंडरश्रब्स, श्रब्स एंड ट्रीज। तो उन्होंने ये 4 टाइप के प्लांट्स बताए थे उनकी हैबिट के बेसिस पे कि किस तरह के प्लांट्स हैं वो, हर्ब्स, अंडरश्रब्स, श्रब्स और ट्री, ये 4 तरह के प्लांट्स थियोफ्रेस्टस ने डिवाइड किए थे। तो ये हो गया थियोफ्रेस्टस का क्लासिफिकेशन। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन में एक क्लासिफिकेशन हो गया थियोफ्रेस्टस का। नेक्स्ट एक और देखते हैं हम, पेडेनियन डायोस्कोराइड्स, ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था। पेडेनियन डायोस्कोराइड्स 62-128 AD, ये तो इनसे भी पहले थे। ए फिजिशियन ऑफ एशिया माइनर डिस्क्राइब्ड अबाउट 600 मेडिसिनल प्लांट्स मेनली फ्रॉम द मेडिटेरियन इन हिज बुक मैटेरिया मेडिका रिटन इन ग्रीक। तो ये थे एशिया के फिजिशियन, इन्होंने 600 मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बताया था, मेडिटेरियन की प्लांट्स के बारे में। उनकी बुक थी मैटेरिया मेडिका, जो कि ग्रीक लैंग्वेज में लिखी हुई थी, उसी में उन्होंने प्लांट्स को क्लासिफाई किया था। Though this work has no taxonomic significance as compared with modern systems, there are certain series of related plants indicating that Dioscorides had some sense of relationships। तो इनके क्लासिफिकेशन में कोई भी टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस तो नहीं था, जैसे अभी मॉडर्न सिस्टम्स में टैक्सोनॉमी को एक अच्छे से समझाया जाता है, तो इसी तरह से उनके इस सिस्टम में कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम में टैक्सोनॉमिक सिग्निफिकेंस नहीं था, लेकिन फिर भी उनको एक सेंस था कि कौन सा प्लांट किस तरह से रिलेटेड है एक दूसरे से। तो उन्होंने मतलब एक अप्रोच किया था क्लासिफिकेशन के लिए। तो ये हो गया डायोस्कोराइड्स का, थियोफ्रेस्टस का। तो अब जो मेन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन सिस्टम है जो कि डोमिनेंट रहा था वो है कैरोलस लीनियस का। तो हम उसको देखेंगे, कैरोलस लीनियस को। पहले क्लासिफिकेशन के उनके कैरोलस लीनियस के वर्क्स के बारे में देखेंगे थोड़ा, किस तरह से उन्होंने डिफरेंट टाइम्स पे बुक्स अपनी पब्लिश करी थी, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन को देखेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं। कैरोलस लीनियस 1707 to 1778, ए ग्रेट स्वीडिश नेचुरलिस्ट, इज राइटली नोन एज द फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। तो कैरोलस लीनियस जो हैं स्वीडन के थे, नेचुरलिस्ट थे, और उनको फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी। तो ये सारे जो भी डेजिग्नेशन दिए गए हैं, फादर ऑफ बॉटनी, फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी, तो ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखना, ये कैरोलस लीनियस को फादर ऑफ मॉडर्न बॉटनी कहा जाता है और थियोफ्रेस्टस को फादर ऑफ बॉटनी कहा जाता है। इन 1730 ही पब्लिश्ड हॉर्टस ओप्लैंडिकस, wherein he enumerated the plants of Uppsala botanical garden in Sweden growing at that time। तो 1730 में उन्होंने एक अपना वर्क पब्लिश किया हॉर्टस ओप्लैंडिकस, जिसमें उन्होंने जो उपसाला बोटेनिकल गार्डन था स्वीडन का, उसके बारे में, वहाँ के प्लांट्स के बारे में बताया जो कि उस टाइम पे वहाँ ग्रो करते थे। तो उनका एक ये वर्क था। लेटर इन 1737 ही पब्लिश्ड हिज फेमस हॉर्टस क्लिफोर्टियनस। उसके बाद उनका ये वर्क था 1737 में, बेस्ड ऑन द कलेक्शन ऑफ प्लांट्स इन द गार्डन ऑफ जॉर्ज क्लिफोर्ड एट हार्ट कैम्प। तो उन्होंने जॉर्ज क्लिफोर्ड के गार्डन से कलेक्शन जो किया था प्लांट्स का, जो देखा था, उस पर बेस्ड ये वर्क था उनका, हॉर्टस
clifordianus. His genera Plantarum and classes Plantarum appeared in 1737 and 1738. तो उनकी फिर ये वर्क्स आए जेनेरा प्लांटेरम और क्लासेस प्लांटेरम। 1737 में जेनेरा प्लांटेरम आया और क्लासेस प्लांटेरम आया 1738 में। लीनियस फिलोसोफिका बोटेनिका अपीयर्ड, फिर उनका एक वर्क था फिलोसोफिका बोटेनिका अपीयर्ड इन 1751 जो कि 1751 में आया, विच कंटेंट अ रिवाइज्ड वर्जन ऑफ हिज सिस्टम पब्लिश्ड प्रीवियसली इन हिज क्लासेस प्लांटेरम 1738 एंड सिस्टमा नेचुरी 1735। तो उनका जो वर्क था फिलोसोफिका बोटेनिका जो कि 1751 में आया, उसमें रिवाइज्ड वर्जन था कौन से पब्लिकेशंस का, जो उन्होंने प्रीवियसली पब्लिश कर रखी थी क्लासेस प्लांटेरम और सिस्टेमा नेचुरी 1738 और 1735 में। हिज स्पेसीज प्लांटेरम was published in 1753, a work where some 7,300 species were described and arranged according to its sexual system of classification। फिर उसके बाद उनका एक वर्क आया 1753 में स्पीसीज प्लांटेरम, जिसमें उन्होंने 7,300 स्पीसीज को डिस्क्राइब किया और उनके सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग उनको अरेंज किया। मतलब इतने प्लांट्स का उन्होंने वर्क अरेंज एक क्लासिफिकेशन दिया, सेक्सुअल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। और ये कौन सा वर्क है उनका? स्पीसीज प्लांटेरम, स्पीसीज प्लांटेरम जो कि पब्लिश हुआ 1753 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इन हिज बुक लिनियस इंट्रोड्यूस्ड द कंसिस्टेंट यूज ऑफ बिनोमियल सिस्टम ऑफ प्लांट नेम्स। तो इस अपनी बुक में लिनियस ने कंसिस्टेंट यूज बताया बिनोमियल सिस्टम का। बिनोमियल सिस्टम किस तरह से यूज किया जाता है प्लांट के नेम्स में। Linnaeus system of classification is thought, though artificial, he was the first to recognize the significance of the flower and fruit structure। Linnaeus का सिस्टम क्लासिफिकेशन का आर्टिफिशियल था, लेकिन वो सबसे पहले पर्सन थे जिन्होंने फ्लावर और फ्रूट के स्ट्रक्चर का सिग्निफिकेंस बताया। उन्होंने पहचान करा कि सिग्निफिकेंस क्या है फ्लावर और फ्रूट के स्ट्रक्चर का। He recognized 24 classes determined on the basis of the number, size and union of stamens। तो उन्होंने 24 क्लासेस बताई जो कि नंबर, साइज और यूनियन ऑफ स्टेमन्स पे बेसिस थी कि स्टेमन कितने नंबर कितने स्टेमन्स प्रेजेंट हैं, क्या साइज है स्टेमन्स का और यूनियन क्या है, मतलब यूनाइटेड हैं या फ्री हैं स्टेमन्स। इस बेसिस पे उन्होंने 24 क्लासेस डिस्क्राइब की। द क्लासेस वर सबडिवाइडेड इनटू ऑर्डर्स बेस्ड नॉट ऑन कैरेक्टर्स बट ऑन हिज आइडिया ऑफ देयर रिलेशनशिप्स। उसके बाद क्लासेस को ऑर्डर्स में डिवाइड किया जो कि बेस्ड थी उनके आइडिया ऑफ रिलेशनशिप पे, किस तरह से रिलेटेड है, ना कि उनके कैरेक्टर्स पे बेस्ड थी। अब हम क्लासिफिकेशन देखते हैं क्या क्या है। 24 क्लासेस ऑफ लीनियस आर एज फॉलोज। तो क्लासिफिकेशन को इन डिटेल देखेंगे, ये याद कर लेना क्योंकि अगर आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन आया जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में आता है 10 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आपको ये सिस्टम लिखना है। ये बहुत ईजी है, इसमें कुछ नहीं है, बस याद रखना है कि क्या क्या है, क्लासेस किस तरह से हैं स्टेमन के बेसिस पे। ये तो टर्म्स हैं जो आपको नॉर्मली आने ही चाहिए, उसी हिसाब से फिर उसको सिस्टम में रख दिया इन्होंने। मोनेंड्रिया 1 स्टेमन, फर्स्ट क्लास है मोनेंड्रिया जिसमें 1 स्टेमन। डायेंड्रिया 2 स्टेमन। ट्राइएंड्रिया, एंड्रिया मतलब स्टेमन और ये डाई ट्राई ये तो नंबर्स हैं, तो इसी तरह से आप लिख देना, याद हो जाएगा आपको। ट्राइएंड्रिया 3 स्टेमन्स। टेट्रांड्रिया 4 स्टेमन्स। पेंटांड्रिया 5। हेक्सांड्रिया 6। हेप्टांड्रिया 7। ऑक्टांड्रिया 8। इनेंड्रिया 9। डिकेंड्रिया 10 और डोडकेंड्रिया इसमें 11 से 19 तक स्टेमन्स हो सकते हैं। आइकोसेंड्रिया इसमें 20 से 20 स्टेमन्स या उससे ज़्यादा और कैलिक्स से अटैच्ड होने चाहिए स्टेमन्स, वो आएंगे आइकोसेंड्रिया क्लास में ऐसे प्लांट्स। पॉलीएंड्रिया इसमें ऐसे प्लांट्स आएंगे जिनमें स्टेमन्स 20 हैं या ज़्यादा हैं और वो रिसेप्टिकल से अटैच्ड हैं। डाइडेनेमिया इसमें डाइडेनेमस स्टेमन्स हैं।
टेट्राडेनेमिया जिसमें टेट्राडेनेमस स्टेमन्स हैं, मोनोडेल्फिया जिसमें मोनोडेल्फस स्टेमन्स हैं, डाइडेल्फिया जिसमें डाइडेल्फस स्टेमन्स होते हैं, पॉलीडेल्फिया जिनमें पॉलीडेल्फस स्टेमन्स, सिंजिनेशिया जिसमें सिंजिनेशियस स्टेमन्स। फिर नेक्स्ट है गाइनेंड्रिया जिसमें स्टेमन्स एडनेट टू गाइनोसियम, गाइनोसियम के साथ स्टेमन्स होते हैं अटैच्ड। मोनोशिया प्लांट्स मोनोसियस, डायोशिया प्लांट डायोसियस, पॉलीगेमिया प्लांट पॉलीगेमस, क्रिप्टोगेमिया फ्लावर्स कंसील्ड दैट इज एल्गी फंजाई मोसेस फर्न्स। तो ये हो गई 24 क्लासेस लीनियस के सिस्टम की, ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम कैरोलस लीनियस का। द सिस्टम ऑफ लीनियस विच लार्जली डिपेंडेंट ऑन द नंबर ऑफ स्टेमन्स एंड कार्पल इन द फ्लावर वाज वेरी सिंपल एंड कन्वीनियंट एंड बिकेम वेरी पॉपुलर। तो लीनियस का सिस्टम था जो कि किस पे डिपेंड था, नंबर ऑफ स्टेमन्स और कार्पल्स पे फ्लावर में। वो बहुत सिंपल था और कन्वीनियंट था और बहुत पॉपुलर हुआ ये सिस्टम। इट रिमेन डोमिनेंट फॉर ओवर 75 ईयर्स। ये 75 ईयर्स से ज़्यादा डोमिनेंट रहा, मतलब यही यूज होता था until it was replaced by the system of डी जियोशी एंड डी कंडोली। तो इसको फिर रिप्लेस किया गया डी जियोशी और डी कंडोली के सिस्टम से। तो जब तक ये इन दोनों लोगों के सिस्टम्स नहीं आए थे तब तक यही सिस्टम डोमिनेंट रहा था 75 ईयर्स से ज़्यादा। तो ये हो गया हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आज कंप्लीट हो गया आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो आर्टिफिशियल सिस्टम आप याद रखना, ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो याद करके आपको लिखना भी है पूरा सिस्टम। जो हमने 24 क्लासेस देखी थी, मोनेंड्रिया डायेंड्रिया बहुत ईजी है, मैंने तो याद कर लिया, पूरा कर लिया था। आप भी याद कर लेना, लिखने में भी ईजी है, एक दो बार देखोगे तो याद हो जाएगा। तो अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।